शारदा चिटफंड मामले में इल्जामात का सामना कर रहे आईपीएस राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इन्होंने पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल की है। राजीव कुमार ने दावा किया है कि जांच एजेंसी सीबीआई इन्हें झूठे इल्जामात में फंसाने की कोशिश कर रही है। अपनी अर्जी में इन्होंने गिरफ्तारी से बचने और एजेंसी की जानिब से किसी नई रिपोर्ट से इनका तहफ्फुज करने की भी अदालत से अपील की है। राजीव कुमार ने अर्जी में मगरबी बंगाल में वकला की हड़ताल का भी हवाला दिया। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो शारदा चिटफंड मामले में इल्जामात का सामना कर रहे आईपीएस राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इन्होंने पेशगी जमानत की अर्जी भी दाखिल की है। राजीव कुमार ने दावा साथ ही किया है कि जांच एजेंसी सीबीआई इन्हें झूठे इल्जामात में फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर गुज़िश्ता 3 या 4 महीने पहले की बात करेंगे तो राजीव कुमार को लेकर ही सीबीआई अफसरान ने राजीव कुमार से पूछताछ की थी, जिसके बाद मगरबी बंगाल सरकार का भी रुख सामने आया था। ममता बनर्जी राजीव कुमार के शाना बशाना खड़ी होती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद शारदा चिटफंड मामले में एक बार फिर से आईपीएस राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इन्होंने पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल की है। राजीव कुमार ने दावा किया है कि जांच एजेंसी सीबीआई इन्हें झूठे इल्जामात में फंसाने की कोशिश कर रही है। अपनी अर्जी में इन्होंने गिरफ्तारी से बचने और एजेंसी की जानिब से किसी नई रिपोर्ट से उनका तहफ्फुज करने की अदालत से अपील की है। राजीव कुमार ने अर्जी में मगरबी बंगाल में वकला की हड़ताल का हवाला दिया है। नई अर्जी दाखिल की गई है और मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, आज शारदा चिटफंड मामले में जिस तरीके से हम जानते हैं कि आईपीएस राजीव कुमार उसका सामना कर रहे हैं और इल्जामात का, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू हुए हैं, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलने वाली है या नहीं? जी देखिए, साफ तौर से राजीव कुमार पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की जो लगी रोक थी वो हटा ली है, तब से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इससे पहले राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि गिरफ्तारी पर जो रोक हटाने का फैसला है वो 3 जजों की बेंच का फैसला है, लिहाजा 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है और आपको सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी के पास जाकर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। हालांकि जनरल सेक्रेटरी ने जब चीफ जस्टिस से इस मामले में बात की तो चीफ जस्टिस ने तुरंत बेंच का गठन करने से मना कर दिया, जिससे जो राजीव कुमार को उम्मीदें थी वो उनकी टूट गई। उसके बाद राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है और उसमें उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की मांग की है। अपनी याचिका में राजीव कुमार ने कहा है कि सीबीआई उन्हें गलत तरीके से फंसा रही है। सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर उनको फंसाए, लेकिन राजीव कुमार ने ये भी कहा है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल चल रही है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे, क्योंकि 24 मई तक ही फिलहाल राजीव कुमार के पास प्रोटेक्शन का समय है। अगर 24 तक उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है या देश की अदालत से राहत नहीं मिलती है तो उनको सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन राजीव कुमार ने ये कहा है कि अगर सीबीआई उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उनका जो करियर है, यानी कि जो पुलिस करियर है, वो खराब हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें फिलहाल राजीव कुमार ने अपनी याचिका में कही है। तो देखना यह है कि अगर देश की बड़ी अदालत इस याचिका पर सुनवाई करती है तो क्या राजीव कुमार को राहत मिलती है या नहीं। जाहिर सी बात, अब देखने वाली बात होगी कि राजीव कुमार को आने वाले दिनों में राहत मिलती है या नहीं। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।